the details filled in this video are fictitious and have nothing related to any person or company. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो आज हम देखने वाले हैं यूनियन बैंक में आप किस तरीके से जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो जॉइंट अकाउंट ओपन कराने के लिए सबसे पहले आपको यूनियन बैंक के किसी भी ब्रांच में चले जाना है और एक जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। तो जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 2 CF शीट मिलेंगी आपको। जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में 2 CF शीट मिल जाएंगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये इसकी जैसे आपकी 2 मिल जाएगी। एक में आपको अपने डिटेल भरनी है और दूसरे में आपको अपने पार्टनर की डिटेल भरनी है जिसके साथ आप अपना अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके की 2 शीट मिल जाती है, जिसमें आप एक में अपनी डिटेल भरेंगे, एक में अपने पार्टनर की डिटेल भरेंगे। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे वो मैं बता देता हूँ। एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। उन सभी की एप्लीकेंट्स की, जितने भी आप व्यक्ति अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उन सभी की आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो आइए अब देखते हैं फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। तो सबसे पहला पेज जो आपके पास होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्रांच का नाम लिख लेना है। जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं उस ब्रांच का नाम लिख लेना है। यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि हम सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो नीचे चलते हैं अब थोड़ा सा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और ये नाम आपको वही लिखना है जो आपके आधार कार्ड के ऊपर होगा। और यहाँ पे आपको अपना सरनेम लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपसे आपका आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा कंप्लीट आधार कार्ड का नंबर दे देना है। और यहाँ पे आपका जो भी पैन कार्ड का नंबर है वो पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। और यहाँ पे आपको सेकंड एप्लीकेंट का नाम लिख देना है, जो भी सेकंड एप्लीकेंट है जिसके साथ आप अपना अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं। और यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट का जो भी सरनेम है वो आ जाएगा। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, एप्लीकेंट का एड्रेस नहीं डालना, आपको अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पे सबसे पहले हाउस नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको जो भी हाउस नंबर है वो यहाँ पे बता देना है। जैसे कि मैंने बता रखा है G ब्लॉक हाउस नंबर 34। तो जो भी आपका घर है उस हिसाब से आपको बता देना है। अब यहाँ पे स्ट्रीट या लोकेलिटी, तो जो भी आपके घर के आसपास रोड है उसका नाम लिख देना है और आपको उसके आगे लोकेलिटी जो भी आपका एरिया पड़ रहा है वो बता देना है। ओके, अगर आपके घर के आसपास कोई रोड नहीं है, फेमस रोड नहीं है जिसका नाम आपको पता नहीं है, तो आप गली नंबर भी लिख सकते हैं। गली नंबर 5, गली नंबर 6, जो भी आपकी गली नंबर है वो आपको बता देना है। अब यहाँ पे सिटी पूछा जा रहा है, तो जो भी आपकी सिटी है वो बता देनी है। स्टेट बोले तो राज्य कौन सा है, जो भी आपका राज्य है वो बता देना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, किसी और का मोबाइल नंबर बिल्कुल मत दीजिएगा। कंट्री नेम, जो भी आपके कंट्री का नाम है, इंडिया है तो इंडिया ही लिखना है। और यहाँ पे पिन कोड, जो भी आपके एरिया में पिन कोड है वो यहाँ पे आपको बता देना है। और यहाँ पे ईमेल आईडी, आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे दे देनी है। ओके, इसमें अभी आपको पार्टनर की डिटेल नहीं भरनी है, अपनी डिटेल भरनी थी। ओके, बोले तो अपना एड्रेस देना था, यहाँ पे बोले तो फर्स्ट एप्लीकेंट का एड्रेस देना है। तो भाई ये थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए वो यहाँ पे आपको बता देनी है। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक के ऊपर टिक कर दीजिए, डेबिट कार्ड चाहिए डेबिट कार्ड के ऊपर टिक कर दीजिए, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर टिक कर दीजिए, SMS अलर्ट चाहिए SMS अलर्ट के ऊपर टिक कर दीजिए। ओके, तो जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए उसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। एक और बात आपको, चलो बाद में देखते हैं उसको। तो अब यहाँ पे नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अपना अकाउंट जो है किस मोड में ओपन कराना है। तो इधर हम सिंगल मोड में तो टिक नहीं कर सकते क्योंकि हम जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ओके, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक आइदर और सर्वाइवर और दूसरा जॉइंटली का। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें किस मोड में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको आइदर और सर्वाइवर के बारे में बता देता हूँ। आइदर और सर्वाइवर में मान लीजिए कि एक D है और एक M है, जो इसने आइदर और सर्वाइवर मोड में इन दोनों ने ही अपना अकाउंट ओपन करा रखा है। ओके, अब मान लीजिए एक व्यक्ति जो है, बोले तो D जो है दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में इसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये D जो है बैंक में जाता है, दिल्ली में पैसे निकाल लेता है।
ओके, ठीक इसी तरीके से मुंबई में है, मुंबई में इसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ये मुंबई के बैंक में जाता है और पैसे निकाल लेता है। बोले तो ये इन दोनों को ही पैसे निकालते समय एक दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी, पैसे निकालते समय बोले तो एक दूसरे की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इन्होंने आराम से ही फ्रीली अपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए जॉइंटली जो है इसमें भी मान लीजिए एक डी है एक एम है, डी जो है दिल्ली चला गया, एम जो है मुंबई चला गया। अब दिल्ली में गया तो इसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक में जाता है और बैंक से जब पैसे निकालता है तो बैंक वाले इसको मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जॉइंटली में इनका अकाउंट ओपन हो रखा है, तो जब तक ये दोनों आके एक बैंक में एक चेक पे साइन नहीं कर देते तब तक इनको पैसा जो है नहीं मिलेगा। कहने का सीधा इतना ही मतलब है कि इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी जब ये इनको पैसा निकालना होगा। ओके, एक चेक पे दोनों ही व्यक्ति के साइन होंगे तभी पैसा निकलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं निकलेगा। लेकिन आइदर और सर्वाइवर में ऐसा नहीं होता है। आइदर और सर्वाइवर में आप आराम से कभी भी कहीं पे भी अपने पैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो जो भी आपके लिए सूटेबल है, जो भी आपको सही लगता है उसके ऊपर टिक कर लेना है। और एक और बात, आइदर और सर्वाइवर के ऊपर आप तभी टिक कर सकते हैं जब दोनों एप्लीकेंट पढ़े लिखे हैं, दोनों साइन कर सकते हैं, तो ही आप आइदर और सर्वाइवर के ऊपर टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जॉइंटली के ऊपर ही टिक करना पड़ेगा। अगर दोनों में से एक भी एप्लीकेंट साइन नहीं कर सकता है या पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो उसको आपको जॉइंटली में ही टिक करना पड़ेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो आगे फॉर्म कैसे भरना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम लिख लें, जो कि आप खुद हैं, फर्स्ट एप्लीकेंट है तो इधर लिखना है। और सेकंड एप्लीकेंट जिसके साथ अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं, यहाँ पे उनका नाम लिख देना है। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगा देनी है, यहाँ पे आपको पार्टनर की फ़ोटो लगा देनी है, यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं, यहाँ पे आपको अपने पार्टनर के साइन करा देने हैं जिसके साथ आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे डेट आएगी उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में, और यहाँ पे प्लेस आ जाएगा जो भी आपका प्लेस है। अब यहाँ पे देखिए CIF शीट आ जाती है, पहली CIF शीट। इसमें क्या करना है, इसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है, पूरी सारी अपनी डिटेल भरनी है। इसके जैसी एक और शीट होगी, उसमें आपको अपने पार्टनर की डिटेल भरनी है, उसमें आपको अपनी डिटेल बिल्कुल भी नहीं भरनी, सारी की सारी अपने पार्टनर की डिटेल भरनी है। तो आइए इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है और यहाँ पे आपको न्यू के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और जो भी आपका सरनेम है वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिख देना है और अपने पापा का सरनेम लिख देना है। यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का सरनेम लिख देना है। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए जेंडर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जेंडर में आपका जो भी जेंडर है, अगर आप लड़के हैं तो मेल हैं, लड़के हैं तो यहाँ पे एम लिख दीजिएगा फर्स्ट वाले कॉलम पे, लड़की हैं तो यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम पे आपको एफ लिख देना है, बोले तो फीमेल। ओके, अब डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको कंप्लीट लिख देनी है। सबसे पहले डेट आ जाएगी, फिर मंथ आ जाएगा, फिर ईयर आ जाएगा, जैसे कि मैंने लिख रखा है। डेट ऑफ प्लेस, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है, जो भी प्लेस है बोले तो जगह है, उस जगह का नाम आपको बता देना है। मेरे दिल्ली में हुआ है, मैं दिल्ली लिख दिया, आपका जहाँ पे भी हुआ है उस हिसाब से आपको बता देना है। और यहाँ पे डेट ऑफ कंट्री ऑफ बर्थ, बोले तो आपका जन्म जो है किस देश में हुआ है तो ये भी आपको बता देना है। यहाँ पे इंडिया में हुआ है तो इंडिया लिख दीजिए, अगर कहीं दूसरी कंट्री में है तो दूसरी कंट्री का नाम लिख देना है आपको। अब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे मैरिडल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम पे आपको एम लिख देना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको सेकंड वाले कॉलम पे, जैसे कि मैंने यू लिखा है वैसे ही आपको यू लिख देना है। यू किस लिए लिखा है, यू से बोले तो अनमैरिड। और यहाँ पे आपको एन के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे आपसे पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, पैन कार्ड का नंबर दे देना है। आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, आधार कार्ड का नंबर दे देना है। तो नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ऑक्यूपेशन टाइप। ऑक्यूपेशन टाइप बोले तो आप क्या काम करते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई खुद का काम करते हैं, जैसे लकड़ का काम हो गया, लोहे का काम हो गया, या आपकी दुकान है, ऐसे कोई भी काम जो आप खुद करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो यहाँ पे बिजनेस के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो सर्विस के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई काम नहीं करते, यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर ऐसा कोई काम जो कि इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अदर के ऊपर टिक कर दीजिए। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन बोले तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो जहाँ तक भी पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पे आपको बता देना है। कैसे, 12th पास, 10th पास, 9th पास, जो भी आपकी एजुकेशन है वो बता देनी है। अब यहाँ पे नेशनैलिटी, यहाँ पे इंडिया लिख देना है।
रीजन बोले तो आपका क्या धर्म है, तो जो भी आपका धर्म है, हिंदू धर्म से है तो हिंदू लिख देना है, मुस्लिम धर्म से है तो मुस्लिम लिख देना है, क्रिश्चियन सिख जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पे बता देना है। अब यहाँ पे कास्ट बोले तो जाति कौन सी है, अगर आप जर्नल हैं तो यहाँ पे जर्नल लिख देना है जैसे कि मैंने लिखा है। अगर SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जो भी आपकी अगर अदर कास्ट है वो यहाँ पे आपको बता देनी है। याद रखना एक और बात, यहाँ पे हम अपनी ही डिटेल भरनी है, अपने पार्टनर की डिटेल नहीं भरनी है। अब यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है तो आपको एड्रेस लिख देना है, कैसे, वैसे ही जैसे हमने ऊपर भरा था, G ब्लॉक हाउस नंबर दिस, और फिर पूरा एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड में है वो आपको लिख देना है। यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे पूरा पिन कोड बता देना है। स्टेट बोले तो राज्य, जो भी आपका राज्य है, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा। सिटी, जो भी आपका सिटी है। कंट्री, इंडिया। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना ही देना है, किसी और का मोबाइल नंबर बिल्कुल मत दीजिएगा। ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे आपको डालना है, जैसे ऑफिस हो जाता है या कोई दूसरा घर हो जाता है, अगर ऐसा कोई भी दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे डालना है। अगर आपके पास एक ही एड्रेस है जो कि हमने ऊपर मेंशन कर दिया है, बोले तो ऊपर एड्रेस दे दिया है, तो दूसरा एड्रेस नहीं है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है और इसे खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपसे इनकम पूछी जा रही है, बोले तो आप साल में कितना कमा लेते हैं, तो जो भी आप कमा लेते हैं यहाँ पे आपको बता देना है। अगर आप मान लीजिए 50,000 से 1 लाख तक कमाते हैं तो पहले वाले पे टिक करना है, इस हिसाब से आपको यहाँ पे देख लेना है और यहाँ पे आपको अदर के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, बोले तो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपको देना है, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड लिख देना है और पैन कार्ड का कंप्लीट नंबर लिख देना है, और ITD बोले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिख देना है क्यों, और यहाँ पे जहाँ से भी आपने अपना पैन कार्ड बनाया है वो आपको बता देना है, दिल्ली में बनाया, मुंबई में बनाया, हरियाणा में बनाया, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। रेजिडेंट प्रूफ, बोले तो आपको जहाँ पे भी रहते हैं उसका प्रूफ देना है, तो वो प्रूफ कैसे देंगे, यहाँ पे आपको आधार कार्ड लिख देना है, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड लिख देना है और आधार कार्ड का पूरा नंबर दे देना है, UIDI लिख देना है, और यहाँ पे जहाँ से भी आपने अपना आधार कार्ड बनवाया है, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे डेट, प्लेस, और यहाँ पे आपको अपने एक सिग्नेचर कर देने हैं। तो इसी के साथ आपका जो CIF शीट है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब इसके जैसी एक और शीट होगी, उसमें आपको वैसे ही अपने पार्टनर की डिटेल भर देनी है जैसे कि हमने इस वाले में भरी। ओके, तो हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये एक लास्ट फॉर्म आ जाता है अपने पास, नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन फॉर्म में क्या होता है, मान लीजिए अगर आपकी कभी डेथ हो जाती है तो आपकी डेथ के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, ये चीज़ हम बैंक को पहले ही बता देते हैं। तो वो चीज़ हमें कैसे बतानी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, एक स्लैश डाल के आपको अपने पार्टनर का नाम लिख देना है। ओके, नाम लिख दिया अपना, स्लैश डाला, अपने पार्टनर का नाम लिख दिया जिसके साथ आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे ब्रांच का नाम आ जाएगा जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे सेविंग अकाउंट आ जाएगा, और अब देखिए यहाँ पे जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उस नॉमिनी का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे नॉमिनी जो भी होगा क्या होना चाहिए, 18 साल से उसकी उम्र जो है ज़्यादा होनी चाहिए, 18 साल से उम्र उसकी कम नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे उनका सरनेम आ जाएगा, नॉमिनी का ही सरनेम आएगा, और यहाँ पे यस पे टिक कर देना है। अब नॉमिनी का डिपॉजिटर, बोले तो फर्स्ट एप्लीकेंट के साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पे बता देना है, फादर है, मदर है, भाई या बहन है, फ्रेंड है, जो भी रिलेशन है वो आपको यहाँ पे बता देना है, और यहाँ पे एज भी आपको बता देनी है नॉमिनी की। यहाँ पे नॉमिनी का पूरा एड्रेस आ जाएगा, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसी के साथ आपका जो, और एक और चीज़ यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है, फर्स्ट एप्लीकेंट के ऊपर, मतलब यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट के साइन कर देने हैं, सेकंड एप्लीकेंट के साइन करा लेने हैं। बस दोस्तों इतना ही, आपका जो यूनियन बैंक का
जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से फिल करना है और आपको अपना अकाउंट कैसे ओपन कराना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।